सो हेलो मैथ्स गैंग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेशन मेरी तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से लगा रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं। सो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से करना है। और अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो, क्योंकि और ये प्रैक्टिस सेशन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं, जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और पक्का बता रहा हूं, यहां से तुमको कम से कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्की बात मिलने वाले हैं। तो फटाफट चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और फटाफट इस वीडियो को शेयर भी करो जो लोग तुम्हारे दोस्त हैं, ताकि उनका ही भला हो जाए। साल भर तो पढ़ते नहीं हो, आज देख लो आकर के। तो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन ये रखा है कि इवैल्यूएट करना है, मतलब हमें यहाँ पर अगर वैल्यूज पता है sin 60 cos 30 की, तो हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं, राइट। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो sin 60 हमें पता है कि √3/2 होता है, तो √3/2 इंटू cos 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 30 भी होता है √3/2 प्लस sin 30 1/2, राइट। केवल हमें यहाँ वैल्यू पुटिंग करनी है। अगर हमें वैल्यू आती है तो आराम से हम कर सकते हैं। मुझे पता है कि √3 और √3 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? तो √3 और √3 हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। अब यहाँ तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो मुझे कुछ करना नहीं होगा। 4/4 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1 4, और ये कैंसिल आउट होकर ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में बहुत बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ, और इस साल भी उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन या फिर इसके जैसा क्वेश्चन, राइट। मैंने बताया था ना कि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आए, बट हो सकता है थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन क्वेश्चन का टेम्पलेट, क्वेश्चन को पूछने का तरीका ऑलमोस्ट यही रहने वाला है, ठीक। थोड़ा सा गले में खराश है, तो थोड़ा सा बीच बीच में हो सकता है खांसियां, या फिर आवाज सही से नहीं है मेरी। नेक्स्ट दे रखा है, आगे दे रखा है कि प्रूव द आइडेंटिटी, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन में गिवन है, रूट के अंदर 1 - cos थीटा और अपॉन में 1 + cos थीटा। तो मैंने बताया था कि जब भी रूट दिख जाए तो उसमें मोस्ट ऑफ द केस है या तो हम 1 की वैल्यू पुट करते हैं, या तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रैशनलाइजेशन करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं स्क्वायर लगता है, कहीं ना कहीं सॉल्व हो रहा होगा। तो हम वही करने वाले हैं, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, जो नीचे वाले साइन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 + cos लिखा है, तो इसको अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रूट ऐसे ही लगा रहेगा पूरे पे। यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos थीटा, है ना, नीचे वाले को अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर ही 1 - cos थीटा। ध्यान से देखना, है ना, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। क्लास में फिलहाल मैंने ये क्वेश्चन आई थिंक कराया है। यहाँ हो जाएगा 1 + cos थीटा, सॉरी 1 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ इसको माइनस कर लेना, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। और अपॉन भी ध्यान से समझना, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, a + b, a - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर मतलब 1 - cos स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से समझना, ऊपर को मैं ऐसे लिखा नहीं दूंगा, जैसे चेंज नहीं करूंगा अभी कुछ भी, क्योंकि हम आगे डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, डायरेक्टली प्रूव ही करना है। ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर दोनों के पास लगा है, तो मैं टोटल पे ले सकता हूँ क्या, मतलब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं टोटल पे ले लूंगा। और यहाँ पर मैं सीधा लिख दूंगा 1 - cos थीटा और अपॉन में sin थीटा, राइट। और स्क्वायर से यहाँ पर ये लगा दिया। और हमें पता है कि रूट के अंदर अगर कोई टर्म लिखा है और टोटल पे स्क्वायर लगा है, उस केस में रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे मैं रूट काट दूंगा। तो बचाएगा कितना, आप ध्यान से देखना, 1 - cos थीटा और अपॉन में sin थीटा। अब ये चीज बताओ, बचपन में सीखा है ना कि ये डिनोमिनेटर है, ये 1 के अपॉन में भी होगा और साइन के अपॉन, कॉस के अपॉन में भी होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/sin थीटा माइनस cos/sin थीटा, है ना, यहाँ cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये हो जाएगा। अब ये ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ तो 1/sin क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा। तो cosec थीटा माइनस cos/sin क्या होता है, cot थीटा। और हमें यही प्रूफ करना था। देखो प्रूव हो गया, देखो RHS आ गया, है ना, RHS जैसे आ गया हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हमने जो था वो प्रूफ कर दिया है, HP हेंस प्रूव्ड, हॉर्स पावर नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर एक एंगल दे दिया जाएगा और एक वैल्यू दे दी जाएगी। अब तुम्हें पता सोचना है कि किसका एंगल किसके बराबर है। इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना, आंसर आएगा। देखो जैसे tan a + b लिखा है, तो मैं लिख देता हूं एक बार, tan a + b इज इक्वल टू कितना है, √3, ठीक। अच्छा ये बताओ tan में किसकी वैल्यू √3 होती है,
तो अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो आपको पता होगा कि tan में 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, तो मैं √3 की जगह पे tan 60 लिख दूंगा। ध्यान समझना, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, हम कैंसिल करते नहीं, बट समझाने के लिए मैं कैंसिल करके दिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम में मत करना, डायरेक्टली देना a + b की वैल्यू कितनी है 60, राइट। इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ। उसी तरीके से जरा ध्यान से यहाँ पर देखो, tan a - b, अब tan में किसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3, तो हमें पता है कि tan जो 30 जो है वो क्या होती है, वो होती है 1/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा a - b = 30। अब देखो ये हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, दो ऐसे नंबर ऐड करने पर 60 माइनस करने पर 30, अदरवाइज हमारे पास बेसिक जो हमारा तरीका है वो तो हम कर ही रहे होंगे। ठीक है, ऐड इक्वेशन 1 और 2, क्योंकि हमने वहां पर इक्वेशन सीख लिए सॉल्व करना। ऐड इक्वेशन 1 और 2, जैसे मैं ऐड करूंगा a + b = 60 और a - b = 30, सॉल्व करता हूं, b से b खत्म हो जाएगा, a और a हो जाएगा 2a = 60 में 30 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी, मैं 2 से जैसे कट करूंगा इसको तो हो जाएगा 45 टाइम्स में, तो हमारा आंसर रहेगा 45। a की वैल्यू आ गई, राइट। अब a आ चुका है तो b किससे कैसे आएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो, 60 किसी भी क्वेश्चन पुट कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 60 - 45, दैट इज व्हाट 15। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई, हमें क्वेश्चन में यही पूछा था और ये हमने निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो अगेन, अब इस तरह क्वेश्चन भी हम आराम से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 + sin थीटा दे रखा है ऊपर और 1 - sin थीटा। अब इस तरह का दूसरा क्वेश्चन हमने किया था और मैंने क्लास में भी क्वेश्चन कराया जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था कि इस तरह क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन कर दो। अब मैं ये थोड़ा जल्दी से करूंगा, देखो एक बार रैशनलाइजेशन में करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, और मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा एक स्टेप मिस करूंगा यहाँ पर, ठीक, ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ऊपर देखो जरा ध्यान से, ऊपर तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, लिख दिया मैंने 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, ऐसे लिख दिया। अब जरा यहां पर समझना, नीचे यहां पर a + b a - b 1 - sin स्क्वायर थीटा बनेगा, और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है ना। आपको ये वाला स्टेप एग्जाम में करना है, तो मैं केवल यहां पर थोड़ा सा जल्दी कर दिया हूं और कोई रीजन नहीं है, थोड़ा एक स्टेप बचा लिया टाइम बचाने के लिए। अब देखो cos स्क्वायर थीटा था, अब स्क्वायर इस पे भी टोटल पे लगा दूंगा स्क्वायर, 1 + sin थीटा और अपॉन में कितना हो जाएगा cos थीटा, और पूरे पे स्क्वायर लगा दिया। अब वही रूल, cos इसके अपॉन 1 के अपॉन में भी, cos sin के अपॉन में भी, तो यहाँ हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, और होल स्क्वायर लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1/cos क्या होता है, सेक होता है क्या, तो सेक थीटा, sin/cos क्या होता है, tan थीटा होता है, ये हो गया स्क्वायर। क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल RHS प्रूव हो गया। ठीक है, इसको लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, या HP शॉर्टकट मैं लिख देता हूँ कई बार, ठीक है, तो यहाँ आसानी से प्रूव हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखो तुम्हारे NCERT का क्वेश्चन ये भी है और एग्जाम में बहुत बार आई, ये सारे क्वेश्चन मतलब भर भर के आते हैं, हर साल आते हैं। LHS सॉल्व करेंगे, LHS में क्या सॉल्व करेंगे, जो दे रखा है उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो मैं एक्सपेंशन करूंगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 sin थीटा cosec थीटा, ठीक, प्लस अब देखो cos थीटा प्लस sec थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a² मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस 2 cos थीटा sec थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, साइन और cos को मैं पास पास बुला लेता हूं, तो sin स्क्वायर थीटा यहां पर हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा यहां पर हो जाएगा, इनको पेयरिंग कर लूंगा, प्लस cosec स्क्वायर थीटा और प्लस sec स्क्वायर थीटा के पेयरिंग कर लूंगा। अब क्यों कर रहा हूं देखने समझ में आएगा। अब ध्यान समझना, यहाँ पर sin थीटा जो 2 × sin तो लिखा ही हुआ है, और ये बताओ cosec थीटा जो होता है वो sin का उल्टा होता है, तो मैं यहाँ पर cosec की जगह पर 1/sin लिख सकता हूँ क्या, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो तो ध्यान से, cos के cos तो cos लिखा रहने दो, और यहाँ पर sec की जगह पे लिख देंगे हम लोग 1/cos थीटा। इससे क्या होगा ना, ये पार्ट कट जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट कट जाएगा। और ध्यान से देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस, अच्छा देखो यहाँ से 2 मिलेगा कॉमन मुझे, अच्छा चलो नहीं लिखता, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहाँ हो जाएगा, अच्छा cosec स्क्वायर थीटा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इतना तो पढ़ा ही है, ध्यान से देखो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर +2 बचेगा, राइट।
अब देखो ये कि 1 और 2 2, तो 5 यहां से मिल गया मुझे, प्लस अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 + 1 पहले ले देता हूं और यहां हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, राइट। अब देखो ध्यान समझना, 5 6 7, तो 7 हो गया यहाँ पर, 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, है ना। ये ऐसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये RHS हो गया, जो है प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया था, हेंस प्रूफ्ड HP। ठीक, आगे बढ़े। ओहो, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बहुत बार ये भी एग्जाम में आया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हर साल ही पूछते तो इंपॉर्टेंट ही है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दे रखा है tan थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू, tan थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो ये प्रूफ करना है। तो इसको देखो दो तरीके से करेंगे, पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड सॉल्व करेंगे और दोनों इक्वल दिखाएंगे। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकाल लूँ, मैं पहले इक्वेशन पहली मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहा हूँ। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होता है, m प्लस n, है ना। एक बार ऐड करके लिख दो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, है ना। a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला है। जैसे ही समझना ध्यान से, यहाँ पर m प्लस n का मतलब होता है कि ये वाली वैल्यू m की वैल्यू tan थीटा प्लस sin थीटा, है ना, और प्लस n की वैल्यू क्या होता है tan थीटा माइनस sin थीटा, ये हो जाएगी। और एक ब्रैकेट में हो जाएगा m की वैल्यू tan थीटा प्लस sin थीटा, राइट। और यहां पर माइनस, यहां पे हो जाएगा tan थीटा माइनस sin थीटा, ऐसे लिख देंगे। जैसे मैं लिखूंगा यहां पर ध्यान से समझना, साइन खत्म हो जाएगा, यहां पर जाएगा 2 tan थीटा, और यहां पर जब ध्यान समझना ब्रैकेट ओपन होगा तो tan और tan कैंसिल होगा, साइन और साइन ऐड हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2 sin थीटा। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा जल्दी किया, आप लोग अब एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको कैलकुलेशन पता होगी। 2 2 = 4 tan थीटा sin थीटा, इतना निकल के आया। अब इतना ही लिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं, है ना। अब मैं राइट साइड सॉल्व करूंगा, 4 टाइम्स ऑफ रूट mn सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो जैसे मैं रूट mn सॉल्व करूंगा, एक चीज समझना ध्यान से, यहाँ 4 लिख दूंगा मैं यहाँ पर और रूट लगा दूंगा ऐसे ही, और m और n को मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो जैसे मैं m और n को मल्टीप्लाई कराऊंगा, समझना ध्यान से, यहां लिख दिया जाएगा मुझे सीधा सीधा tan थीटा sin थीटा इस तरीके से, और n की वैल्यू जो है वो दे रखी है हमारे पास, n की वैल्यू का, हाँ, tan थीटा माइनस sin थीटा। ठीक, मल्टीप्लाई होगा, जैसे मल्टीप्लाई होगा यहां देखो a माइनस बी का होल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो यहां हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्या ये बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, राइट। अब एक चीज और ध्यान से समझना, साइन की वैल्यू में लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, tan की वैल्यू लिख दी और यहां पर sin की वैल्यू एज इट इज छपी हुई है। ऊपर से मैं sin स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, साइन कॉमन लेके बाहर भी निकाल सकता हूं मैं, यहां पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया, बचा क्या यहां पर समझना ध्यान से, यहां पर बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा -1, क्या यही बच रहा है। और ध्यान से देखना यहां पर ये sin स्क्वायर थीटा तो बाहर आ जाएगा, तो 4 जाएगा 4 sin थीटा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा और बाहर आ जाएगा रूट से। और यहाँ पे देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, क्या sec स्क्वायर थीटा -1। अब जरा ध्यान से यहां समझना, यहां पर, ठीक है, तो यहाँ 4 sin थीटा तो बचा ही था, और रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जाएगा 4 sin थीटा, और tan स्क्वायर क्या होता है, tan थीटा, राइट। अब इक्वेशन नंबर 2 देख लो, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों क्या बराबर आ गए क्या। अगर दोनों बराबर आ गए तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ रूट mn के बराबर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत। नेक्स्ट देखो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ये भी कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस साल के लिए भी। तो एलएचएस सॉल्व करेंगे एज यूजुअल सॉल्व करते हैं। यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन tan लिख दूंगा मैं साइन अपॉन कॉस, जो दे रखा है, जहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन दे रखा हो पहले कोशिश करो कि साइन और कॉस में चेंज कर लो। tan दे रखा है, sec दे रखा है, cosec दे रखा है, cot दे रखा है, इस तरह के पहले साइन और कॉस में चेंज करो, तो थोड़ा आइडिया ले जाता है कि आगे सॉल्व कैसे करना है, ये प्रूफ क्या करना है। यहां पे हो जाएगा cos थीटा, राइट, ऐसे लिख दिया मैंने। यहां पर भी मैं ऐसे लिख दूंगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा,
माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब एलसीएम ले लेंगे यहां पर, तो जैसे मैं एलसीएम लूंगा ध्यान से देखो, यहां पर यहां हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और अपॉन में कॉस थीटा पूरे में। और यहां पर भी देखो जरा ध्यान से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब एक चीज समझना ध्यान से, ये वाला पार्ट देखो जरा, इतना पार्ट इतना पार्ट, ये क्या पूरा, इस पूरे को अगर मैं a मान लूं तो a प्लस 1, और इस पूरे को देखो a माइनस 1, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो मैं वही यहां पर यूज करने जा रहा हूं। यहां पे हो जाएगा a स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये समझना है थोड़ा ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने फॉर्मूला लगाया यहां पे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब जरा देखो यहां पर एक्सपेंशन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहां 1 हो जाएगा, और यहां पर अपॉन देखो साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। अब चीज ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 और अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 1 से 1 खत्म हो जाएगा। ये बचा क्या, तो मैं यहीं पर दिखा देता हूं क्या बचा। ऊपर बच रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे बच रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। और ये पूरा तो खत्म हो जा रहा है, केवल 2 बच रहा है, और 2 ही हमारा आंसर है। एंस प्रूव्ड, है ना। आरएचएस आ गया, जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया, ये आरएचएस हमारा आ चुका है। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। बहुत आसान सा क्वेश्चन ये भी है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एलएचएस सॉल्व करता हूँ, आज जो तुरंत आ जाएगा। इधर लिख देते हैं जरा एक बार, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। एक काम करते हैं, tan को चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कर देंगे क्या। ठीक है, ऊपर से मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूंगा, जैसे कॉमन ले यहां बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत आसान से भी। ये 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये होता है टैन थीटा, टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आरएचएस प्रूव हो गया, आरएचएस तो हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं। अब ये कोई क्वेश्चन है, कराना तो पड़ेगा ही। ठीक है, एक्सपेंशन ही करना है बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो मैं सीधा एक्सपेंशन लिखूँ, लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक्सपेंशन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वैसे यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। राइट, ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है प्लस ये पूरा होता है 1, आंसर आ जाएगा 2। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, पिछले 3 साल में ही आया हुआ। मैं बहुत पुराने नहीं बता रहा हूँ कि दादा परदादा के जमाने का है, 1980 में, ऐसा नहीं है, इधर ही आ रहे हैं लगातार क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे तो ट्रिक से बताता हूँ। अगर हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करने आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ट्रिक देखना चाहिए ध्यान से। एक चीज बताना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है 1, है ना। एक चीज और बताना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा कितना होता है, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। इतना समझ में आ रहा है क्या। अब मैं इसी को थोड़ा सा अगर थोड़ा सा सोच के देखूं थोड़ा सा, तो यहां पर कुछ रिलेशन बन सकता है क्या, क्योंकि सेक थीटा और टैन थीटा की वैल्यू, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू पी दे रखी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अभी भी समझ नहीं आया सर, क्या बता रहे हो आप।
समझना ध्यान से। अगर मैं इधर कहीं करके दिखाता हूं, P इंटू 1/P करूं, ठीक है, जहां पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, अगर मैं P को क्या मान रहा हूं, अगर मैं P को मान रहा हूं सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो अब मेरा जो सेक थीटा माइनस टैन थीटा आएगा, क्या इसी के बराबर आ जाएगा? उल्टा ही आ जाता है क्या, है ना। इसका मतलब ये है, हमें समझ में आ रहा है कि अगर ये वाली वैल्यू P है, चलो मैं इसको थोड़ा मिटा ही देता हूं ताकि ज्यादा समझ में आएगा। एक मिनट रुको, इरेजर, ये चीज मैं मिटा देता हूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। आ जाओ और आ जाओ पेन। देखो ये वाली वैल्यू P है, ठीक, और ये वाली वैल्यू क्या है? सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये वाली वैल्यू क्या? 1। अब सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू क्या? सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या? 1/P हो जाएगी। बस इसी को मैं यूज करना था, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर कितनी? देखो इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास ये दे ही रखा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? इधर की P। इक्वेशन ये पहली थी हमारी, पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर दूसरी। एक बार दोनों को ऐड करो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो जैसे मैं ऐड करूंगा, अब थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूं मैं यहाँ पर, दोनों कितना हो जाएगा यहाँ पर? P प्लस 1/P हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? सेक थीटा प्लस टैन थीटा और प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा। क्या ये बन जाएगा करके, है ना। अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट ओपन होगा तो टैन टैन खत्म हो जाएगा, 2 सेक थीटा बचेगा। अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, या हाँ 1 2 फ्रॉम 1 ही लिख देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो जैसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहां हो जाएगा P माइनस 1/P। अब जैसे मैं यहां पर रखूंगा ना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो टैन और टैन तो ऐड हो जाएगा, लेकिन सेक और सेक कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 टैन थीटा। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लो, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लो। अब क्या करना है? दोनों को डिवाइड कर दो। अब ऊपर माइनस है, ऊपर माइनस है ना, तो मैं इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड करूंगा 3 से। डिवाइड इक्वेशन 4 बाई 3। अब मुझे यहां पर इसको ऊपर वाले पार्ट को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि इस पार्ट को मुझे खत्म करना है, ठीक है। मैं इस पार्ट को यहां से हटा देता हूं और अब पेन का कलर अब चेंज करूंगा। समझना ध्यान से, जैसे मैं यहां पर लिखूंगा, है ना, यहां पे हो जाएगा। अच्छा, मैं एलसीएम पे लेते ही चलता हूं। P स्क्वायर माइनस 1/P और होल अपॉन P स्क्वायर प्लस 1/P इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा? 2 टैन थीटा हो जाएगा क्या, और अपॉन में यहां की तरफ 2 सेक थीटा हो जाएगा क्या, है ना। मैंने इधर एलसीएम भी ले लिया, यहां पर भी एलसीएम और यहां पर भी एलसीएम ले लिया, और P से P कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड क्या बच रहा है? P स्क्वायर माइनस 1/P स्क्वायर प्लस 1। और ध्यान से देखना, यहां पर 2 से 2 खत्म हो जाएगा। टैन को लिख दूंगा मैं साइन अपॉन कॉस, और इसको लिख दूंगा 1/cos। कॉस से, क्योंकि सेकंड और चौथी पोजीशन कट जाती है, तो बचा कितना? P स्क्वायर माइनस 1/P स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन ही केवल बचा यहां पर। और ये देखो हैंस प्रूव्ड, जो मुझे प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया, ठीक है। इसको अगर मैं एक्सपेंशन करके सॉल्व करता ना, बहुत बड़ा हो जाता, मैं इस पूरी स्लाइड में कर भी ना पाता, मुझे एक्सरसाइज लेनी पड़ती और खूब मेहनत लगती, खूब प्रैक्टिस लगती। इससे अच्छा आसान से क्या है, लेट कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो और छुट्टियों का क्वेश्चन है, खत्म हो जाता है, ठीक है। ये दिमाग में भी हो सकता था, अगर वैल्यू सॉल्व करनी है दिमाग में कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है यहाँ P की जगह पे T आ जाए, M आ जाए, बाकी मेथड सेम है, ठीक है। जहां पर सेक थीटा प्लस टैन थीटा बन जाए, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू फटाफट ढूंढने की कोशिश करो और सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। अब कुछ बोनस क्वेश्चन भी, एक आई थिंक 2 होंगे, हाँ 2 क्वेश्चन मैंने बोनस दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये भी आ जाएं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के श्रेणी में आ रहा है, क्योंकि मैंने टॉप 10 ही सेलेक्ट किए थे, लेकिन इतने प्यारे लगे मुझे कि मैंने दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहां पर सॉल्व करना है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए।
ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा मैं यहाँ पर। जैसे मैं एलसीएम लूंगा, यहाँ हो जाएगा कॉस ए। अब देखो थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट का स्क्वायर लग जाएगा, और मैं उसको एक्सपेंशन करूंगा सीधा मैं लिखूंगा। क्या लिखूंगा तेरा ध्यान से देखना, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन है, क्या यही बचेगा अपॉन में, यहां देखो कॉस ए और यहां पर 1 प्लस साइन ए लिखा रहेगा। अब समझना, अब साइन स्क्वायर और कॉस और क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1, राइट। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन है, और अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन है। अब यहां 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 में कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा 1 प्लस साइन है। ठीक है, अब थोड़ा सोचना मैंने कैसे किया, क्योंकि आप लोग बोर्ड देने जा रहे हो, अब तो कुछ ही दिन बचे, कैलकुलेशन तो सारी आती होगी, मास्टर हो चुकी होगी। कॉस 1 प्लस से 1 प्लस साइन कट जाएगा, बचा कितना 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 2 सेक है। ठीक है, RHS ये प्रूव हो गया। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एक और बोनस क्वेश्चन था हमारे पास, ये भी NCERT का ही है, कई बार पूछा जाता है, और यहां हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर से जो कॉमन दिख रहा है, नीचे से जो कॉमन दिख रहा है ले लो। कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर से साइन में जो कॉमन दिख रहा है, तो साइन थीटा हो जाएगा कॉमन, यहां बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से मैं कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूं, यहां हो जा रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक चीज साफ साफ दिख रही है, या तो मैं ऊपर ब्रैकेट के ऊपर वाली अंदर वाली बात कर रहा हूँ, या तो मैं अंदर यहां ब्रैकेट सॉल्व कर लूँ, या तो यहां ब्रैकेट सॉल्व कर लूँ। तो मैं नीचे सॉल्व करूंगा इस बार, है ना। मैंने जब क्लासेस में कराए हैं या फिर सिखाया बच्चों को, तो उनमें मैंने ऊपर सॉल्व कराया, आज मैं नीचे सॉल्व करूंगा। ये कुछ वो सब बच्चे भी देख रहे होंगे ना, या फिर बोलेंगे सर ऐसा नहीं ऐसा, तो 2 लिख दिया मैंने, और कॉस स्क्वायर लिख दूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला ही होता है। यहां देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन, तो मैं बाहर अब टैन लिख दूंगा सीधा सीधा, क्या ही मेहनत करूं ना बार बार। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में ब्रैकेट ओपन जब होगा ये हो जाएगा 2, राइट। तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या यही बच रहा है, यहां टैन थीटा, यहां हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में यहां पर देखो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो ऊपर नीचे बराबर हो गया। ये वाला पूरा पार्ट खत्म, बचा क्या टैन थीटा, है ना। इसके बाद यहां से देखो, है ना, ये एरो ध्यान से देखना, यहाँ क्या हो जाएगा टैन थीटा, यही हमें प्रूव करना था RHS। ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ने से पहले पानी पी लिया जाए। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आते हैं। वो कैसे करने हैं वो भी देख लेते हैं। पेन था गिर गया। क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है कि भैया जमीन तो होगी ही होगी, मतलब जमीन के बिना तो काम नहीं चलेगा, हम जमीन बना लेंगे पहले। ये जमीन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये टावर है हमारे पास, ठीक है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब वो ऊपर को देखना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। पॉइंट कितना दूर है, 15 मीटर दूर है, तो बताओ हाइट कितनी है, तो मैं h मान लूंगा, ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन था। देखो क्या क्या गिवन है, हाइट दे रखी है, मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है, और बेस दे रखा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा लगाते हैं, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 15 हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 उड़ाती है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लूंगे, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 15√3, ठीक। और जैसे 15√3 होगा, अब चाहो तो रूट वैल्यू रखो, अदरवाइज मत रखो, ठीक है। यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है, तो यही हमारा मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एग्जाम बहुत बार आया, आई थिंक 12 या 13 बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट को ध्यान से देखना, द एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन 30 60 डिग्री, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पर क्या है, एक टावर है, जमीन तो होनी पक्की बात है, बिना जमीन काम नहीं चलेगा।
राइट। अब इस जमीन पे क्या है कि दो पॉइंट रखे हैं, ठीक है, एक ये पॉइंट मान लिया मैंने और एक ये पॉइंट मान लिया। दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, एक ये और एक इसके लिए, ठीक है। कितना कितना दे रखा है, क्या क्या चीज दे रखा है, तो 30 डिग्री था, बाद में 60 डिग्री हो जाता है। दूसरी चीज है कि दोनों जो पॉइंट थे, मतलब एक ये पॉइंट ए था, ये जो पॉइंट बी था, ये डी मान ही लेते हैं, तो यहां पर दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 10 दे रखी है, हाइट निकालनी है। अच्छा यहां पर ये मुझे पता नहीं तो मैं x मान सकता हूं उसको, ठीक है। अब मैं सबसे पास वाले समय हमेशा कोशिश करना कि पास वाले में लगाना, जिससे हमारा आंसर थोड़ा सा एक पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो मैं पहले छोटे छोटे ट्रायंगल में लगाऊंगा। tan 60 डिग्री बराबर h/x √3 इज इक्वल टू h/x। tan 60 की वैल्यू पता ही है, यहां हो जाएगा x √3। हमें निकालना क्या, हाइट निकालनी है। कोशिश करेंगे हाइट निकालनी है तो x को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे h/√3, इक्वेशन 1, ठीक। अब मैं दूसरे बड़े वाले मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में लगाऊंगा। तो tan 30 डिग्री बराबर h, हाइट तो उतनी रह जाएगी और टोटल डिस्टेंस, अब जरा ध्यान से देखो, a से लेकर के c तक की डिस्टेंस मतलब x + 10, और tan 30 की वैल्यू होती है √3 1/, में, ठीक है, h/, और यहां पर x की वैल्यू कितनी निकल के आई, h/√3 निकल के आई है, और प्लस 10 तो यहाँ पे हो ही जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से एलसीएम लेंगे, राइट। जैसे मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा h/√3 + 10 इज इक्वल टू √3h, ठीक है। अब मैं इसको उधर राइट साइड बुला लूंगा, यहाँ हो जाएगा 10 इज इक्वल टू √3h माइनस h/√3। तो 10 इज इक्वल टू मैं h कॉमा ले लूंगा, यहाँ से कितना बचेगा जरा ध्यान से देखना, √3 माइनस 1/√3 सॉल्व करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो 10 इज इक्वल टू h, यहाँ पे जाएगा 3 - 1 और अपॉन में √3, इतना ही बन जाएगा। अब √3 को उधर भेजो, 10 √3 उधर जाएगा, और यहाँ पर 3 - 1 2 इधर आ जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा ध्यान से देखना, ये कट जाएगा, तो ये 5 √3 हो जाएगी। तो 5 √3 हो जाएगी हमारी h की वैल्यू, और ये किस में आ जाएगी, ये आ जाएगी मीटर्स में, ठीक है। मीटर और मीटर दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस बताया था दोनों में। नेक्स्ट दे रखा था शैडो ऑफ अ टावर इज 10 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, मतलब पहले 60 था बाद में 30 हो जाता है, तो उस केस में कुछ चेंजेस आ जाता है। तो बड़ा वाला एंगल पास बनेगा, छोटा वाला एंगल दूर बनेगा, जैसा हम पीछे देखा था, ठीक है। कितना कितना डिस्टेंस, द शैडो ऑफ टावर 10 मीटर बढ़ जाती है, जब 60 से 30 एंगल बनता है तो यहां पर इसके बीच में डिस्टेंस नहीं हो जाती, 10 मीटर हो जाती है, ठीक है। हाइट बतानी है टावर की। क्या ये लोग कुछ ये वाला क्वेश्चन कर लोगे पिछली बार की तरीके से, कॉपी पेस्ट आई थिंक क्वेश्चन है, यहां पर भी 10 था, यहां पर भी 10 था, है ना, सेम। अब आगे सेम सॉल्व कर लेना, सॉल्व इट सेम एज प्रीवियस, और आंसर भी सेम ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं डाल दिया प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज आएगा, ठीक। आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे दे रखा है कि लाइट हाउस है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 50 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 and 45, ठीक है। तो ये लाइट हाउस मैंने बनाया, शिप्स अब मेंशन नहीं है तो मैं एक ही तरफ मानूंगा, दोनों जो है वो एक तरफ ही है। हालांकि बोल दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन, इसका मतलब हो मोस्ट ऑफ चांस है कि एक ही तरफ शिप्स होंगी, एक शिप यहां पे मान लो, एक शिप यहां पे मान लो, ठीक है, ये दोनों शिप्स हैं। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है तो मैं टॉप से लेना पड़ेगा, इसके लिए एक आएगा एंगल, एक एंगल इसके लिए आएगा, ठीक है। इसके लिए ये बड़ा एंगल होगा, इसके लिए छोटा एंगल होगा। बड़ा वाला कितना था, बड़ा वाला था 45 डिग्री और छोटा वाला 30 डिग्री था, इसका मतलब ये 45 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। हाइट दे देखिए 50 मीटर, मैं क्या करूंगा, x मान लूंगा, इसको y मान लूंगा, ठीक है। मतलब दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस जो है y है, और पहली शिप से लाइट हाउस के डिस्टेंस जो है मैंने x मान लिया। अब से ध्यान समझना, मैं अब एक सीक्रेट मैंने बता भी दिया बहुत पहले भी और अभी भी समझ लेना ध्यान से, कि जब भी कहीं पर हाइट एंड डिस्टेंस वाले में 45 डिग्री एंगल दिख दिया तो सबसे पहला काम आ रहा होगा कि 45 डिग्री ही लगाओ, मतलब उसी ट्रायंगल में सॉल्व करो। तो यहां पर हो जाएगा tan 45 बराबर h/x मतलब 50,
हाइट और अपॉन में यहाँ कितना हो जाएगा x। अब tan 45 1 होता है, इसलिए मैंने बोला था है ना कि यहाँ से डायरेक्टली मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, पहला आंसर आ गया। अब डिस्टेंस बिटवीन निकालना है, तो अब देखो बड़े वाले में लगा दो। अब बड़े वाले में लगाने के लिए tan 30 डिग्री बराबर टोटल हाइट 50 अपॉन में x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ हो जाएगा 50 अपॉन में x की वैल्यू 50 थी, 50 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 50√3। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 50√3 माइनस 50। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 50 कॉमन √3 माइनस 1। अब चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में मेंशन होता, हालांकि यही हमारा आंसर। अगर मैं चाहता तो सॉल्व भी करते रहो, चलो सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा ही तो है। 50 इंटू 0.73, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक ट्रिक मैंने बताई थी, ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते। जब भी 5 वगैरह मल्टीप्लाई करना तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 ज़ा 6 ज़ा 5 ज़ा है ना, और यहाँ पे हो जाएगा अप्रॉक्स 36.5। सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया, मीटर्स में आएगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, जो भी हमारा एक्सेप्टेबल होगा हम कर सकते हैं। मैंने पॉइंट वाला भी दिखा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगेन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 60 डिग्री। इफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो, ये क्वेश्चन सुनने में देखने में काफी कंफ्यूजन है। रीजन ये है कि यहाँ पर डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। अब देखो जरा ध्यान से, मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ूंगा और फिर डायग्राम बनाऊंगा। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, अब देखो एक चीज तो है कि एक तरफ बिल्डिंग और एक तरफ टावर है। अब मुझे ये नहीं पता कि टावर कितना बड़ा है या फिर बिल्डिंग, तो हमें कुछ पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर। अब मुझे अभी भी नहीं पता, मैं एजम्पशन लेकर के बना रहा हूं। ठीक, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सेम पॉइंट। अब फुट ऑफ अ बिल्डिंग था क्या, अब यहां पर पकड़ना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर। इसका मतलब मैं ऐसे मान लेता हूं, मैं ये बिल्डिंग मान के चल रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ये टावर मान के चल रहा हूं और ये बिल्डिंग मान के चल रहा हूं। फुट ऑफ द टावर से एंगल जो था वो 30 डिग्री था, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अभी गलत होगा मिटा भी सकते हैं, है ना। एग्जाम में कोशिश करना कि पहले पेंसिल से बनाने लगा अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो। और उसके बाद इसी पॉइंट से टॉप ऑफ अ टावर का जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री, बन गया ये 60 डिग्री है। ठीक, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है हमारे पास 20, तो ये बता 20 तो ये भी हो जाएगा, फिर यहां से यहां तक भी है ना, ये भी 20 हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, मैं इसको h मान लूंगा। ठीक है, ये h मान लूंगा, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट 20 हाइट कर देंगे। अब ये मुझे पता नहीं थी, मैं x मानूंगा। ठीक, अब मैं कैसे भी कोशिश करूंगा और मैं x निकालने की कोशिश करूंगा। जब मुझे x मिल जाएगा तो क्या ये भी x ही हो जाएगा क्या, और फिर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में यूज कर लूंगा और फिर मैं टोटल ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं ट्रायंगल यूज करूंगा tan 30। tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, tan 30 डिग्री बराबर 20 अपॉन में x हो जाएगा ये, तो 20 अपॉन में x, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 20 अपॉन में x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20√3। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल में यूज करूंगा tan 60 डिग्री बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा h अपॉन x ही तो होगा, तो h अपॉन x, तो tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और h की वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू 20√3 निकाली है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, 20√3 इंटू √3 इज इक्वल टू h, तो h की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 3, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, अब ये एक्चुअल में हाइट नहीं है, हाइट तो हमारी और होगी, हाइट ऑफ द टावर निकालनी ना हमें, तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस h था ना, देखो यहां से यहां तक है, तो यहां पर कितना 20 प्लस h की वैल्यू कितनी है 60 है, तो कितना हो जाएगा आंसर 80 मीटर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, जल्दबाजी बच्चे यही h की वैल्यू 60 पुट करके चले आते हैं, बाद में सही तो किया था, बाद में मैं देखता हूँ बता रहा हूँ ये h की वैल्यू थोड़ी थी, टोटल वैल्यू निकालनी थी।
ठीक है, डायग्राम बनाना भी सीखने में आ गया। अब एक आंधी में, तूफान में कुछ पेड़ वगैरह टूट जाता है। मेरे एग्जाम में आता था तो टीचर मजे लेते थे कि इतना तेज आंधी आ गई पेड़ ही टूट गया। ठीक है, अ ट्री ब्रेक्स एट सम हाइट। एक पेड़ हुआ करता था, बेचारा पेड़ नहीं रहा, मतलब है तो अभी भी लेकिन टूट गया। एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट टूट जाता है, मान लो ये पॉइंट टूट जाता है, और इसका जो ये पार्ट है यहां से, ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट मैं इसको दूसरे कलर से भी कर दूंगा। इरेजर हाइलाइटर नहीं चाहिए, इरेजर चाहिए, है ना, जैसे वो हॉस्पिटल नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। पहले मैं तो क्या करता हूँ, चलो पहले मैं येलो से ही लिख लेता हूँ, और मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ कि समझ में आए। ये जो पार्ट है, ये वाला, यही वाला टूट के इधर गिरा होगा। ठीक है, अब ये मत कहना सर ये तो छोटा बड़ा बन गया है, कोई बात नहीं, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब क्या है, ये वाला जो टुकड़ा टुकड़ा था, मतलब पेड़ था पहले और टूट गया, तो जो पार्ट ऊपर रहा होगा वही तो नीचे गिरा होगा। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यही तो नीचे गिरा होगा। ठीक है, क्या क्या चीज और दे रखा है, एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है। और क्या दे रखा है, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ फुट ऑफ द ट्री टू द टचिंग पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट दे रखा है, ये हमारे पास 8 दे रखा है। ठीक है, तो ये बताओ कि हाइट कितनी थी। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यार, क्योंकि अब हमें ये चीज पता ही नहीं है। तो अगर ये हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी, पहले समझना था, हाइट ऑफ ट्री कितनी निकल के आएगी, हाइट ऑफ ट्री। तो अगर मैं यहां पर ये एच ले लूं और ये एक्स ले लूं, एच और एक्स का मतलब क्या है, ये पार्ट। अच्छा ये बताओ, ये जो एच है ये भी एच ही होगा क्या, भाई जो पार्ट ऊपर था वही टूट के गिरा, जैसे ये था, यहां से टूट गिर गया, जैसे गिरा तो ये पार्ट तो पूरा रह गया ना, इसका मतलब ये एच होगा तो ये भी एच ही हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक्स भी चाहिए एच भी चाहिए। अब देखो जादू, पहले मैं tan लगाता हूं, tan 30 डिग्री, क्योंकि x अपॉन 8 लिख सकता हूं मैं यहां पर, ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन में √3। ठीक है, अब यहां पर जब अपॉन में √3 आ जाए, तो मैंने बताया था कि अपॉन में √3 का मतलब क्या होता है, हमें एलसीएम वगैरह तो नहीं ले सकते हम, यहां पर मेन हमारा काम होगा क्या करना, यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन करेंगे, तो √3 और √3 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8√3 और अपॉन में 3, एक्स की वैल्यू आ गई। अब जरा समझना, अगर मुझे एक्स की बात तो हो गई, अब मुझे ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जहां पर मुझे एच भी मिल जाए और एच 8 मिल जाए, तो tan तो नहीं लगा सकता मैं, राइट। अब देखो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस में, तो कॉस 30 डिग्री में लिखता हूँ सीधा सीधा, या भी चलो लिख देता हूँ, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, क्योंकि ये पहली बार यूज हुआ है, बहुत कम यूज होता है, हाइपोटेन्यूज। स्पेलिंग देख लेना यार, cos 30 डिग्री बराबर बेस कितना है 8 अपॉन में हाइपोटेन्यूज x है, राइट। अब यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, आप लोग कह रहे हो कि सॉल्व तो खुद ही करोगे साहब। cos 30 होता है √3/2, एक मिनट h है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सब्जी पूरी बटी कुछ लोग बोलते थे पहले। क्रॉस मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ 216 अपॉन में √3 आ जाएगा, तो यहाँ h की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ऊपर नीचे में √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, नीचे से हमें रूट हटाना, तो 16/3 √3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो हाइट ऑफ ट्री कैसे निकालेंगे, तो हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी, तो हाइट ऑफ ट्री x प्लस एच होगा, है ना, x की वैल्यू कितनी थी 8√3 अपॉन में 3, और ये हो जाएगा 16√3 अपॉन में 3, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8√3, 8 चॉकलेट में 16 चॉकलेट ऐड होंगी, 24 चॉकलेट हो जाएंगी, वैसे 24√3 हो जाएगा अपॉन में 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर्स, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मेरे 10th में भी ऐसा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम टॉप ऑफ अ क्लिफ, पानी पी लेते पहले। आप लोग सोचते हो यार पानी सर बहुत पीते हैं, पानी पीना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है,
एक बच्चा मुझे कमेंट किया था, सर इतना पानी मत पीजिए, करे पेट फट जाएगा। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ क्लिफ 50 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स P and Q ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक ठीक, अरे आसान सा क्वेश्चन। देखो एक टॉप ऑफ अ क्लिफ था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सेम साइड में 2 पॉइंट थे, एक का एंगल 60, एक का एंगल 30, यही दे रखा था। ठीक है, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। हाइट दे रखी क्लिफ की 50 मीटर। बोल रहा है कि डिस्टेंस बताओ P और Q। तो P और Q मतलब P वाला पॉइंट 30 होगा, क्योंकि P पहले था तो यहाँ पर एंगल 30, P यहाँ पे होगा, Q यहाँ पे होगा, R यहाँ पे ले लेता हूँ मैं और S यहाँ पे ले लेता हूँ। मुझे X निकालना है। ठीक है, ये Y है, क्या निकल जाएगा बताओ? निकाल दूं? निकाल लोगे? बोलो बोलो। निकाल दे रहा हूं, मुंह बना ले लोगे अभी। tan 60 डिग्री बराबर 50 अपॉन में y। तो tan 60 वैल्यू तो √3, तो √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन में y। तो y की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन √3। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 50 √3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 3। इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। इक्वेशन नंबर 2, मतलब tan 30 डिग्री लगाएंगे आप। 50 अपॉन में टोटल समेशन हो जाएगा। अब क्योंकि हमें यहाँ पर PQ निकालना है, डिस्टेंस, राइट। तो अगर PQ निकालना है तो x प्लस वाई तो निकालना ही पड़ेगा भैया। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन में x की वैल्यू तो हमें पता नहीं, y की वैल्यू 50 √3 और अपॉन में 3 निकाले थे। एलसीएम ले लेते हैं और फेंक देते हैं उधर, या फिर मैं बिना एलसीएम ले फेंक देता हूँ। x प्लस 50 √3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 50 √3। इधर भेज दूंगा x की वैल्यू, यहाँ जाएगा 50 √3 माइनस 50 √3 अपॉन में 3 ना। ये मस्त लगा, मैंने पूरा पूरा फेंक दिया उधर। कर सकते हैं, आराम से फेंक सकते हैं उधर। ठीक है, तो क्या बचेगा x की इज इक्वल टू, यहाँ से मैं दोनों के पास 50 √3 है ना, इस वाले टर्म के पास भी इस वाले टर्म के पास भी 50 √3 कॉमन ले लिया, ये l है। 1 माइनस 1 अपॉन 3, 50 √3 यहाँ हो जाएगा 3 1 3 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा 100 √3 और अपॉन में 3। काटो रे से काटना है, यही मैं आंसर लिखूंगा बस, है ना। इतनी मेहनत नहीं करूंगा, x की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट, कितने 20 क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन है। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। अब देखो, जब भी ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब जब बॉय हो गर्ल हो कुछ भी हो जाए, अगर वो दे दिया जाए तो कैसे करेंगे? उस केस में जो एक्चुअल इफेक्टिव हाइट होती है ना, वो हम बॉय की या फिर गर्ल की जिस भी ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है उसको माइनस करते हैं। ठीक है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। देखो समझना ध्यान से, ये बिल्डिंग थी, ठीक, यहाँ पे बच्चा खड़ा था। अब यहां से एंगल बन रहा है, यहां से एंगल बन रहा है, मतलब हमारा जो एक्चुअल इफेक्टिव हाइट होगी वो यहां से ली जाएगी, राइट। 30 मीटर टॉल, अब देखो समझना ध्यान से, 1.5 मीटर तो यही हो गया, है ना, इतना हाइट, इसका मतलब 1.5 मीटर ये भी होगा, और ये पूरी जो होगी ये पूरी 30 होगी, है ना। ये समझ में आ रहा है? बिल्डिंग की हाइट जो है 30 है, लेकिन एंगल तो यहां से बन रहा है ना, इस पॉइंट से। अगर एंगल इस पॉइंट से बन रहा है, इसका मतलब है कि जो इफेक्टिव हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, ये 30 माइनस 1.5 होगी। तो इफेक्टिव हाइट ऑफ बिल्डिंग, इफेक्टिव हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5, ये हो जाएगा 28.5 मीटर, है ना। इसका मतलब है कि जो हम हाइट लेंगे वो 28.5 मीटर से ले रहे होंगे। अब देखो, जब ये इसके पास चलता है, पहले कितना एंगल था, 30 था, जब इसकी तरफ चलता है तो 60 हो जाता है। तो बता दो कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, मतलब x निकाल के दिखाओ, ये y है। पिछले वाले क्वेश्चन तरीके से ही हो गया, ठीक है, x निकालना है। अब नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। जैसे देखो tan 30 डिग्री बराबर, बड़े वाले ट्रायंगल मैंने पहले लगाया इस बार, चलो मैं छोटे वाले लगा देता हूँ, ये आपको होगा सर कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं, ठीक है।
28.5 हाइट हो गई और अपॉन में y हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 इज इक्वल 28.5 और अपॉन में y, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3 और ऊपर नीचे में 3 से √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है अपॉन में 3, 28.5 इंटू √3, ये 3 से कटेगा, 3 से 3 9 जा 27, 3 5 जा तो 9.5 आ रहा है 9.5 √3, इक्वेशन 1। अब मैं क्या करूंगा, अब बड़े ट्रायंगल में लगाऊंगा तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 28.5, हाइट तो वही रहेगी, अब ये डिस्टेंस ऐड हो जाएंगी x प्लस वाई, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 28.5 और अपॉन में x की वैल्यू कितनी है, x की x ही रहेगी, ये हो जाएगा 9.5 √3। यहां से मैं यहां सॉल्व करूंगा, हो जाएगा x प्लस 9.5 √3 इज इक्वल टू जाएगा 28.5 √3। यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस करूंगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे √3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 माइनस 9.5, तो यहाँ से जैसे माइनस करूंगा यहाँ आ जाएगा, पहली बात तो 9.5 ऐड करना है तो मैं 10 माइनस कर लूँ क्या, चलो 28 में से 9 माइनस कर लेते हैं, कहेंगे सर क्या ही है, यहाँ हो जाएगा 19, तो x की वैल्यू आ जाएगी 19 √3। ये हमारा फाइनल आंसर है, मीटर में हमारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़े, अगेन देखो यहाँ पर 1.2, अब ये क्वेश्चन में डायग्राम बनाऊंगा, बाकी सॉल्व आपसे कराऊंगा। 1.5 मीटर टॉल गर्ल है, एक स्पॉट करती बलून को जो विंड से आगे मूव कर रहा है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। चलो मैं करा ही देता हूँ क्वेश्चन को। देखो यहां पर एक लड़की खड़ी थी, ठीक, ये 1.2 मीटर की थी, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखती है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो 60 था इसकी आंखों से। अच्छा आंखों से था तो मैं इसकी आंखों के रेस्पेक्ट में मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। कितना एंगल था पहले, इसका एंगल था 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ रिड्यूसेस टू, अच्छा ठीक है 60 डिग्री था, और कुछ टाइम के बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो डिक्रीज कर जाता है 30 डिग्री में, ठीक है। ऐसे कुछ बनेगा। आगे क्या दे रखा है, हाइट कितनी दे रखी थी, 88.2 दे रखी थी। अब 88.2 जो थी ना पूरी हाइट थी, ये 1.2 माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा 87, ठीक है। इफेक्टिव हाइट का कॉन्सेप्ट समझ लेना, बस यही इंपॉर्टेंट है। पूरी हाइट 88.2 दे रखी है, लड़की कितनी बड़ी है 1.2 मीटर है तो माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनल डिस्टेंस मुझे x निकालना है कि x कितना आया है, ये एक्चुअल में निकालना है कि x कितना आया, ठीक है। इसको मैं y ले सकता हूँ, आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। तो छोटे वाले एंगल में tan 60 डिग्री बराबर 87, क्योंकि भैया जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये, ऐसा मेंशन नहीं हुआ कि हाइट में कम ज़्यादा हुआ है। 87 और अपॉन में y, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई से 87 अपॉन में √3 इंटू √3 अपॉन में √3 ना, एलसीएम ले लेंगे, वो रेस्टोरेशन कर देंगे तो √3 3 हो जाएगा। 87 √3 और अपॉन में 3 कैंसिल करो 29 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी 29 √3, इतना आ जाएगा मीटर्स में। इक्वेशन नंबर 1 बना लो। लेकिन हमें तो x निकालना है, तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में लगाओ tan 30 डिग्री बराबर 87 और अपॉन में टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, इसकी हो जाएगी 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87, और x की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन y की वैल्यू 29 √3 मैंने निकाल दी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x प्लस 29 √3 हो जाएगा इज इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3, ठीक है। अब ये वाला पार्ट मैंने उधर भेज ही दिया है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 87 से 29 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 58 √3। इतने दूरी वो चला गया चांद का आसमां को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ ठीक है। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा।
अब यहाँ पे डायग्राम है, क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। एट द एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ टावर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे समझ में आ गया है कि टावर और हाइट कुछ कहीं ना कहीं दे रखा था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ टावर कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ऐसे बनाएंगे 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये 60 डिग्री दे रखा है। टावर की हाइट अगर 50 है तो बिल्डिंग की बता दो कितनी हो जाएगी। चलो ये 50 है अगर, तो बताओ ये कितना हो जाएगा। ठीक, तो इसको h मान लेता हूं और इसको x मान लूंगा। चलो मैं लगा ही देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, इतनी देर से करा ही रहा हूं तो क्यों ही छोड़ू। ये h/x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। tan 30 डिग्री की इसमें और tan 60 डिग्री में साथ में पैरेलली सॉल्व कर देता हूँ इस बार। यहाँ हो जाएगा 50/x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/√3 इंटू √3 x की वैल्यू आ जाएगी 50√3 और अपॉन में 3। अब मैं यहाँ पुट करूंगा, देखना यहाँ हो जाएगा 1/√3। h की वैल्यू मुझे पता नहीं, x की वैल्यू पता है 50√3 और अपॉन में 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भेज दूंगा उधर, यहाँ हो जाएगा 50√3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू √3h। ये खत्म हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 50/3। इसको चाहो तो सॉल्व कर दो, 16 होल 2/3 मीटर्स, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन कर लिए, टोटल 12 10 22 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अब मैं फटाफट निकलता हूँ, क्या ही सब्सक्राइब क्या ही बोलूँ, क्योंकि फटाफट आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है। इसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था उसको प्रैक्टिस करो, या फिर जो क्वेश्चन आपको टफ लगा वो प्रैक्टिस करके फटाफट इन क्वेश्चन को टिक कर चलो। और अगर इस चैप्टर की तुम्हें या फिर इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट में, या फिर नंबर दे रखा है 6388092106, उस नंबर पर मैसेज कर देना, हमारी टीम आपको इसकी पीडीएफ भेज देगी। सो मिलते हैं मैथ्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और फटाफट मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करते रहो। बाय बाय।